हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे हो। मार्केट कहीं ना कहीं ओपन हो चुका है एंड जो मार्केट ने दिया है वो कहीं ना कहीं फ्लैट दिया है। ऐसे में हमें क्या नज़र आ रहा है, देखिए ऐसे मैंने आपसे बातें क्या कर रही थी। हमें मिल जाए गैप डाउन इसके नीचे, किसके नीचे, 24,828 के। या फिर हम क्या कर लेंगे, फ्लैट या फिर मतलब गैप अप के केस में हल्का सा सपोर्ट के पास आएगा, वहाँ हम बाइंग का प्लान कर लेंगे। ऐसे में मार्केट हमें क्या करता नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ एक चीज़ कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं 24,890 का जो हमारा सपोर्ट है वह कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको एक बात समझाऊं कि मैं यहाँ किस चीज़ का प्लान करने वाला हूँ। देखिए मेरे अनुसार तो यहाँ पे सेलिंग का प्लान बनाया जा सकता है, बाइंग में यहाँ काम नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक बात दिखावे यानी कि नज़र आने की है। अगर यहाँ पे कोई सेलर बैठा है, ठीक है, सेलर बैठा है, अच्छा बैठा है, तो उसको क्या नज़र आ रहा है, एक सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा ऊपर की ओर आ रहा है, यानी कि अच्छी सेलिंग नहीं आई है। उसको फोमो हो जाएगा कि कहीं ना मार्केट यहाँ से ना निकल जाए, यहाँ से ना निकल जाए, ऐसे उसके अंदर फोमो है। ठीक है। अभी अगर अगर हम रजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं, मान लीजिए अगर हम बाय कर ले, सेलिंग कर ले, वहाँ पे काफ़ी रिस्की वगैरह हो सकता है। तो मेरे अनुसार तो मैं क्या करने वाला हूँ, काम कर लेना चाहता हूँ। क्योंकि काम कर लेना जितना सही रहता है ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर हम थोड़ा ही वेट करेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम थोड़ी सी नज़र आ सकती है। प्रॉब्लम तो यही है, बातें नज़र आती है कि ये मार्केट कहीं ना कहीं कहीं से सपोर्ट ना ले। तो मेरे अनुसार तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट जितना जल्दी काम करेगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। प्रीमियम वगैरह एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ये वाला प्रीमियम हम उठा लेते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ का बैठेगा, कहाँ का हमें काम करना है, उन बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ज़्यादा तो काम वेट हम नहीं करेंगे, हल्का फुल्का वेट करेंगे एंड ज़्यादा वेट हम नहीं करने वाले। क्योंकि देखिए जो स्टार्टिंग की वॉलेटिलिटी होती है वो भी हमें झेलनी होती है, उसके अनुसार हमारा प्रीमियम वगैरह कभी कभार डिके होने को देख सकता है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ऊपर भी निकलेगा, थोड़ा सा नीचे भी निकलेगा। ऐसे में हमें पहले ये जानना होगा कि मार्केट करना क्या चाहता है। ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं आपके बाद बाद साथ वही बातें शेयर करूँगा जब मैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लूँगा। वेट करते हैं कहीं ना कहीं। चलो ठीक है, वॉलेटिलिटी जितनी आनी थी आ चुकी है। अब यहाँ हम कहीं ना कहीं सेलिंग वगैरह कर सकते हैं एंड काफ़ी सेफ भी हमें यहाँ नज़र आ रही है। सेलिंग हम इसलिए करना चाह रहे हैं, देखिए पहले बात तो जो हमारे पास जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं नज़दीक है। नज़दीक का मतलब 24,890 हमारे लिए जो सपोर्ट है वो बिल्कुल आसपास है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो जितना हम जल्दी काम करेंगे वो भी बेस्ट रह सकता है। तो इस अनुसार तो हमने सेलिंग कर लिया है। ट्रेड का लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ट्रेड का लॉजिक वैसे इतना खतरनाक तो नहीं है कि चलो प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम देखी जाएगी, होगी थोड़ी बहुत, उसको भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा। अब जो एसल बैठता है, या तो फिर अच्छे सेलरों के साथ हमें निकाल दिया जाएगा या फिर बुरे सेलरों के साथ हमें काम करने का मौका मिल जाएगा। 24,000 हमारे आसपास का रजिस्टेंस है, तो उसको हमें ध्यान रखना होगा। ऐसे में हल्का सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्योंकि देखिए हमने उन सेलर के साथ काम करने का कोशिश कर लिया जहाँ पे सभी सेलर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। हमें यहाँ ज़्यादा तो वेट नहीं करना चाहिए, जितना हम काम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में देखिए जो बायर्स है, सेलर्स हैं, उनको वार्निंग देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ कहीं हमारी पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुकी है, लॉस वगैरह थोड़ा बहुत हमें नज़र आ रहा है। हल्का सा वेट करेंगे, ज़्यादा वेट हम नहीं करेंगे। चलो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे जो अपनी ट्रेड है वो कहीं ना कहीं कोस्ट टू कोस्ट, यानी कि ये मान लीजिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट में भी हमें आती हुई नजर आ रही है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ना 24,890 का ब्रेकडाउन के साथ साथ हमें 24,828 का ब्रेकडाउन चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए मार्केट थोड़ा सा वोल्टिलिटी तो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। देखिए प्रॉफिट लॉस भी हमें थोड़ा जल्दी, कभी देरी, ऐसे में नज़र आ रहा है। पर हमें सिर्फ एक ही लॉजिक के साथ ट्रेड लिया है कि हमें जितना फास्ट हमें 24,828 का ब्रेकडाउन मिलेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा। वहाँ हम थोड़ा होल्ड वगैरह भी कर सकते हैं, जो हमें प्रॉफिट नज़र आएगा वो अच्छा नज़र आ सकता है। चलो वेट करते हैं हल्का फुल्का एंड देखते हैं, अपना टारगेट का भी वेट करेंगे। वेट करते हैं कहीं ना कहीं। देन देखिए मार्केट यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करा रहा है एंड ऐसे में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट एंड हल्का फुल्का कोस्ट टू कोस्ट के पास हमें भी है। देखिए यहाँ वैसे डरने की बात तो कहीं ना कहीं है नहीं, पर एक बात ये हो जाती है कि दूसरे लोगों को भी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमें काम कर लेना चाहिए। उससे हमें थोड़ी सी यहाँ परेशानियाँ हो रही है। ऐसे में यहाँ कोई खतरे वाली बात यहाँ मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही कि मैं अपने ट्रेड को जो है एग्जिट कर लूँ। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ 24,828 का जो है नीचे ब्रेक डाउन हो जाए। क्योंकि मार्केट देखिए जो बायर्स आएंगे ना अभी, अगर यहाँ पे किसी ने बाय कर लिया होगा ना चलती मार्केट में, तो यहाँ पे इन ग्रीन कैंडल के साथ उसको होप देना ज़रूरी है। ऐसे में अगर मार्केट उनको होप नहीं देगा तो वो क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे।
तो मार्केट ऐसा दिखाना चाहता है कि मैं आप आराम से बैठे रहो एंड मैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके अच्छा आराम मतलब मार्केट ऊपर मैं निकल जाऊंगा। ऐसे में देखिए प्रोबेबिलिटी ही किया जा सकता है, हम बिल्कुल ऐसे गोड नहीं है इसके। तो मैं चाहता हूँ जितना फास्ट एक बार 24,800 नीचे के नीचे निकल जाए उसके साथ हम अपना प्रॉफिट वगैरह जो होता है बुकिंग करके अपना आराम से निकल जाएंगे। हल्का फुल्का वेट करते हैं एंड अच्छा थोड़ा बहुत आसपास हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छा प्रॉफिट नज़र आके कहीं ना कहीं मार्केट अगेन ऊपर यानी कि थोड़ा सा रिट्रेस कर गया। देखिए मेरे अनुसार तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, रिट्रेसमेंट ही होना चाहिए ऊपर की तरफ, यानी कि उनको एक होप ही मिलनी चाहिए। उनको एकदम निकाल दिया तो फिर जो है हमारा प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। यहाँ हम ज़्यादा वेट नहीं करने वाले, हल्का फुल्का वेट करेंगे क्योंकि एक अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आया, बुक करने का मौका भी नहीं मिला। 250-300 के आसपास हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट नज़र आया, कोई बात नहीं, छोटी बातें बड़ी बातें होती रहेंगी। पर कहीं ना कहीं हम हल्का सा वेट करते हैं एंड अपना जो है ट्रेड को संभालेंगे। प्रॉफिट आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अब आ चुकी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सीधा 24,800 नीचे ब्रेकडाउन मिल जाए। चलो वेट करते हैं, हल्का फुल्का हो। यहाँ एक लेवल है जिसका मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, जो कि मेरे लिए हल्का सा रिस्की वगैरह नज़र आ रहा है। अगर मार्केट अगर इसका सपोर्ट ले लेगा तो फिर मेरे लिए आपको ही पता क्या बातें हो जाएंगी। बस इसी चीज़ का मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और हाँ एक बात हमें क्या नज़र आ रही है, अब मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। अगर मार्केट हमें दो ही चीज़ नज़र आ रही है, अगर मार्केट को अगर नीचे गिरना होता तो सबसे पहले क्या करता, गैप डाउन कर देता। गैप डाउन के बाद वो थोड़ा सा ऊपर ट्रेस करता, नीचे गिर जाता। अब मार्केट कौन सी चाल यहाँ चलने वाला है वो तो हमें नहीं पता। अब हमें बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है, अगर यहाँ किसी क्लोजिंग प्राइस को देखकर यहाँ कोई बायर्स आया है, इस कैंडल को देख के बायर आए हैं, इस कैंडल को देख के बायर्स आए हैं, तो उनको जो ट्रैप करना है वो कहीं ना कहीं एसएल वगैरह उनके नीचे होंगे। सेलर्स का क्या केस है, सेलर्स का ये केस है कि जो ये सेलर्स बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, तो वो अपना पैसा लगाएंगे, अपना पैसा लगाते रहेंगे, आराम आराम से लगाएंगे, तो जिससे मार्केट को नीचे खींच ले जाएंगे। मुझे तो बस यहाँ दो ही चीज़ें तीन चीज़ें नज़र आ रही है। अब ये बातें भी हो जाती है ना कि अगर गैप डाउन हो जाता तो दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाता है कि चलो हम गैप डाउन के साथ एसएल हंटिंग के अनुसार सेलिंग कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। हम यहाँ एक ही प्लान रख सकते हैं। अब मार्केट क्या करेगा, जब इस लेवल के नीचे आएगा ना, तब हम थोड़ा सा होल्ड वगैरह करके और अच्छा टारगेट वगैरह बुकिंग करके बाहर निकल जाएंगे। हमें यहाँ दो ही तीन चीज़ें नज़र आ रही है, उनके साथ हम यहाँ काम कर लेंगे। अन्यथा देखिए आपको ही पता है हमें लॉस लेना होता है, हम लॉस लेके निकल जाएंगे, ज़्यादा बड़ा कोशिश नहीं करेंगे कि लॉस ले, ऐसे में हल्का फुल्का लॉस लेंगे। पर एक गलती ये हो जाएगी, अगर ये जितना फास्ट गिरेगा वो तो रहेगा बेस्ट, अगर फिर ये इनको भी इनके सेलर्स को भी निकालने के चक्कर में हमें भी निकाल देगा तो हमारे लिए हो जाएगा ख़तरनाक। मेरे अनुसार जितना जल्दी काम हो जाए वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता, यहाँ पे अपने पैशंस के साथ वेट करेंगे एंड वेट करेंगे। ये हमने आपसे कि इन सेलर्स के साथ हमें भी निकालने का मार्केट कोशिश करेगा, वही काम होता हुआ हमें नज़र आया। एंड लॉस की बातें करते हैं तो वो भी हमें नज़र आया, अच्छा नज़र आया। पर अभी प्रोबेबिलिटी यही नज़र आ रही है कि अपना जो एसएल है वो कहीं ना कहीं हल्का सा ऊपर है। अगर ये जितना जल्दी नीचे गिरता है तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर ये हल्का सा ही वेट करता है तो मैं यहाँ जो है अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लूँगा, फिर मैं वेट नहीं करने वाला हूँ, ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, हल्का फुल्का वेट करने वाला हूँ क्योंकि अपना जो है एसएल वगैरह पास तो नहीं है, कहीं ना कहीं दूर तो है। तो जितना फास्ट रिजेक्शन देगा वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, वेट करते हैं हल्का फुल्का कहीं ना कहीं। इवन देखिए 563 के आसपास हमारा कहीं ना कहीं लॉस वगैरह हमें एग्जीक्यूट करने का मौका मिला है। देखिए यहाँ पे सिर्फ बातें मुझे या क्या बुरी लगी, चलो मान लेते हैं हमारा सपोर्ट 24,890 था, पर कुछ बातें ऐसी हो जाती है ना कि यहाँ पे वेट करना सही है या गलत है, वो हमारे डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ का ट्रेड या फिर किस चीज़ के लॉजिक पे हमने बात करी थी। हमने वैसे बात तो ये करी थी कि हमें डायरेक्ट यहाँ ब्रेकडाउन मिल जाए तो वहाँ हम सेलिंग कर लेंगे। पर एक बात ये भी हो जाती है कि दूसरे लोगों को भी तो समझ में आता है कि हाँ हम सेलिंग कर लेंगे। दूसरा, चलो मार्केट ने 1 मिनट के चार्ट पे करते हैं इसको, यहाँ से ये बाइंग दिखाया, ठीक है, यहाँ पे जो बायर्स थे वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके थे, क्यों, नीचे सेलिंग आ चुकी थी। बीच बीच में जो ग्रीन कैंडल नज़र आ रहे थे वहाँ क्या हुआ था कि चलो बायर्स को होप मिल रहा था कि कहीं ना कहीं हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं होल्ड है, तो हम अपने ट्रेड को जो है होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे अनुसार तो देखिए सेलर आए होंगे पर इतने नहीं आए होंगे। तो देखिए अब अगर ये गलती से भी या सही से भी 25,000 का ब्रेकआउट कर देता है, वैसे तो नहीं करेगा मेरे अनुसार तो, क्योंकि यहाँ इतने असल है नहीं, क्योंकि इस रिजेक्शन को देख के जैसे मैं निकला हूँ काफ़ी लोग निकल चुके होंगे।
बस एक ही अनुसार मैं ट्रेड को होल्ड करा था कि गलती से भी अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। पर कोई बात नहीं, अगर हमें यहाँ लॉस मिला है तो कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको, जो भी रहेगा। पर मेरे अनुसार देखिए जो ये ट्रेड था वो काफ़ी सही था। अब ये रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ हो गया, ये सेलर को निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बातें करी थी। दूसरे लोग अगर सेल करने आ गए तो उनको समझ में आ गया, तो फिर हम भी कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। वहाँ ऐसा ही काम यहाँ होता हुआ नजर आया। कोई बात नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।